इस वक्त पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर देश में जबरदस्त हलचल मची हुई है और इसका चैप्टर खुलेगा कि पीएम मोदी ने क्या इशारा कर दिया, अमित शाह का क्या बड़ा आदेश आ गया है और क्या वॉर का सायरन बज गया है। वो खबर जो कह रही कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन होने वाला है क्या, आज सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त एक्शन में है। पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के पहले, पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई से पहले 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुबह भी मीटिंग्स का दौर चला और उसके बाद शाम को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय यानी पीएम ऑफिस पहुंच गए। शाम 5 बजे से पीएम मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं। हालांकि इसमें जो सीबीआई के नए डायरेक्टर को चुनना है उसकी मीटिंग भी शामिल थी, यानी प्रधानमंत्री देश से जुड़े हुए जो तमाम मसले हैं उनको भी देख रहे हैं, उन पर भी काम चल रहा है। राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंचे थे, वहां उनके साथ भी बैठक हुई है। और इस बीच पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर भी ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर चला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पीएमओ पहुंचे थे, यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार 4 घंटे से ज्यादा कहा जा रहा है कि लंबी मीटिंग्स चली हैं एक के बाद एक। पुतिन और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ रशिया खड़ा है, यह पुतिन ने कह दिया है। और सबसे बड़ी बात जो पुतिन ने कही है कि आतंकियों और उनके समर्थकों दोनों पर एक्शन हो। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि हम मिट्टी में मिलाएंगे तो उन्होंने कहा था कि आतंकियों और उनके समर्थकों दोनों पर एक्शन होगा। यही भारत का स्टैंड रहा है और यही पुतिन ने फोन करके नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप ठोकिए आतंकियों को भी और उनके समर्थकों को भी। यानी रूस ने सीधे सीधे भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान कि पाकिस्तान को ठोकना है ठोकिए, रूस खुला समर्थन करता है। और ये खुद पुतिन ने फोन करके कहा है। मतलब ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि यार दोस्त तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। पुतिन फोन करके मोदी को कह रहे हैं कि भाई जो पहलगाम में हुआ बहुत गलत हुआ और जिसने किया है उसको भी ठोको और जिसने समर्थन दिया उसको भी ठोको। यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है, रशिया भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये लोग आपस में देखेंगे, मैं बीच में पड़ूंगा नहीं। इजराइल साफ साफ साथ में खड़ा है। पाकिस्तान दिन ब दिन अकेला पड़ता जा रहा है और पाकिस्तान को अब बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा। और इस 7 मई को भारत बड़ा फैसला ले सकता है, यह बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत मिल गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक तरह से वॉर का, युद्ध का सायरन बज चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक्शन के बीच देश भर में मॉक ड्रिल होगी। 7 मई को राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश दे दिया अमित शाह के गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। और सबसे बड़ी बात कि 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार होगा कि इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। आप सोचिए क्यों मैं कह रहा था कि वॉर का सायरन बज गया है क्या, क्योंकि गृह मंत्रालय का कई राज्यों को यह कहना कि बॉस अपने नागरिकों के साथ मॉक ड्रिल कीजिए, ये 1971 के बाद अब हो रहा है। 54 साल के बाद। 1971 में युद्ध के पहले ऐसा ही हुआ था, अब फिर हो रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बॉस ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जाके मामला नहीं रुकेगा, यह मामला बहुत आगे जाने वाला है। और जो लोग कह रहे थे कि मोदी को समय क्यों लग रहा है, बड़ी तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए समय लग रहा है। और यह संकेत, ये जो मॉक ड्रिल है, यह अपने आप में बड़ा संकेत है कि बड़े एक्शन की तैयारी है। इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा अब आपको वो भी बताता हूं। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इस सायरन का मतलब होता है हमले की चेतावनी। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है या आसपास लोगों को कैसे बचाना है इसकी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है यह भी बताया जाएगा। हमले के दौरान लाइट बंद करने और क्या क्या उपाय करने हैं इसके बारे में बताया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए यह भी बताया जाएगा। हमले के वक्त इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, लोगों को इसका अपडेट दिया जाएगा और इसके लिए रिहर्सल होगी बाकायदा।
और यह बहुत बड़ी बात है कि 1971 के युद्ध के बाद यानी 54 साल के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल भारत में होने जा रही है। पाकिस्तान पहले से ही सदमे में था कि मोदी क्या करने वाले हैं। अब मॉक ड्रिल की खबर बता रही है कि वॉर का सायरन बज चुका है। ये आखिरी लम्हे हैं जब देश को भी तैयार किया जा रहा है, नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है वर्स्ट के सिनारों के लिए कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो आपको पता रहना चाहिए आपको क्या करना है। जैसे भाई एयर स्ट्राइक होती है, सामने वाला भी कुछ कर सकता है, तो रात में अगर ब्लैकआउट करना है ताकि ऊपर से दिखे ही नहीं कि कोई रिहायशी इलाका है नहीं है क्या है, वो सारी चीजें जो है वो लोगों को बताई जाएंगी। मॉक ड्रिल में और क्या क्या होने वाला है, सिर्फ नागरिक ही नहीं सेना भी कैसे ड्रिल कर रही है ये भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉक ड्रिल की एक झलक देखिए। देश भर में इस मॉक ड्रिल को युद्ध का सायरन माना जा सकता है। आप यह भी देखिए कि किस लेवल पर गजब की तैयारी चल रही है। आज नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश आए हैं। उधर तीनों सेना पहले से ही अपनी ड्रिल कर चुकी हैं और लगातार कर भी रही हैं। जैसे अरब सागर में नौसेना युद्धाभ्यास कर चुकी है। हाईवे पर राफेल सुखोई को टचडाउन को आप देख चुके हैं, एयरफोर्स ड्रिल कर चुकी है। और इसके अलावा कल रात सेना ने भी बॉर्डर एरिया में ब्लैकआउट का रिहर्सल किया था। यानी तीनों सेनाएं अपना मॉक ड्रिल कर रही हैं और नागरिकों का अपने लेवल पे मॉक ड्रिल चल रहा है या चलेगा। कल ही पंजाब के बॉर्डर एरिया फिरोजपुर में ब्लैकआउट की रिहर्सल की गई। इस दौरान बॉर्डर के इलाके में रात 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिजली बंद कर दी गई। फिरोजपुर कंटोनमेंट एरिया में अंधेरा छा गया। आप देखिए कैसे पूरा अंधेरा हो गया इलाका। यह बॉर्डर का इलाका है फिरोजपुर का। 30 मिनट के ब्लैकआउट के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए हूटर बजते रहे। इस ब्लैकआउट को लेकर कहा गया कि एक रिहर्सल है। ऐसी रिहर्सल युद्ध की तैयारियों के बीच होती है बॉस, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या वॉर का सायरन बज चुका है। जब इस तरह से तैयारियां चल रही हैं तो यह सब माना जा रहा है कि अब जो एक्शन होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अलग लेवल पे जाने वाला है। यह बड़ा एक्शन इसलिए भी तय है क्योंकि नरेंद्र मोदी चुपचाप पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के करीब 2 हफ्ते बीत गए, भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन क्यों नहीं लिया। कई लोगों को लग रहा है कि पीएम मोदी इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। मुझको लग रहा है कि क्या पीएम मोदी कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान को पता है कि यह देरी इस वजह से नहीं हो रही कि भारत एक्शन को टाल रहा है या एक्शन नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि मोदी जितना वक्त ले रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। बात अब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मामले से कहीं आगे जा सकती है। एक लिमिटेड एक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर मोदी अपना टाइम ले रहे हैं यानी ऐसा एक्शन होगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अगर मोदी टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल एक्शन के मूड में है। अगर पीएम मोदी टाइम ले रहे हैं यानी एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान का टाइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे तबाह होते हुए पूरी दुनिया देखेगी।